हाय, कैसे हो? मस्त। चलो, ओके। तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? एरर। एरर इन मेजरमेंट। क्या पढ़ा था? एरर इन मेजरमेंट। तो भैया हमने देखा था कि ऐसा ऐसा एरर हो सकता है, मेजरमेंट एरर हो सकता है। ठीक है, एरर कितने टाइप के हो सकते हैं? टाइप मतलब क्या क्या एरर हो सकता है हमारा, जब भी हम कोई चीज को मेजर करते हैं तो उसका मेजरमेंट में क्या क्या एरर हो सकता है। ठीक है, जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकते हैं, मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट ही खराब है भैया, तो रीडिंग क्या खाक देगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ। जैसे मान लो जब हम खुद ही मेजर कर रहे हैं तो ध्यान कहीं और चला गया, ध्यान कहीं और चला गया, अब हमारा मेजरमेंट खराब हो गया। दिमाग में कहीं और सोच रहे हैं तो थोड़ा सा मेजरमेंट एरर वहां पे हो सकता है। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है? इन्वायरमेंटल एरर भी हो सकता है। ठीक है, वो भी इफेक्ट करता है। ठीक है, एरर का मतलब वो भी क्या कह सकते हैं, हेल्प करता है। हेल्प मतलब जैसे तुम मेजर कर रहे हो तो एरर लाने में इन्वायरमेंटल एरर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, चलो। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि एरर कैसे निकालते हैं, ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, उसके बाद एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद क्या निकाले थे? रिलेटिव एरर, उसके बाद क्या निकाले थे? परसेंटेज एरर। ठीक, अच्छा। अब क्या करेंगे? उसके बाद और कुछ निकाले थे ना, वो क्या था? सब्ट्रैक्शन, एडिशन। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन तक एरर हमने देख चुके थे कि कैसे भाई दो क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन होगा तब एरर कैसे निकाले थे, ये सारा चीज देख चुके थे। हाँ या ना? देखे थे ना? हाँ। अब देखो, अब हम लोग अगर मान लो फ्रैक्शन में हो या डिवीजन में हो, ठीक है, तो हम लोग अब निकालेंगे एरर इन डिवीजन। ठीक है, क्या निकालेंगे? एरर इन डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज। एरर इन डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, एरर इन डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज। ठीक, कुछ नहीं कर रहा है, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है। देखो इसमें होता क्या है कि एक क्वांटिटी x दी हुई है, इसके इक्वल्स टू बोल दिया a बाई बी है, तो भैया एरर निकालो। तो क्या निकालो? एरर। तो हमने क्या बोला था कि इसमें ऑलमोस्ट हम डिफरेंशिएशन का रूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के हम डिफरेंशिएशन का रूल यूज कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से हमारा क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। जैसे देखो मैं बनाता हूं। ठीक है, ये क्या है कि अगर इसको डिफरेंशिएट किए या चेंज किए डेल एक्स, ठीक है, तो ये u बाई वी के फॉर्म में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसे देखो, बी स्क्वायर बी डेल ए लिख सकते हैं ऐसा। हाँ, फिर माइनस, फिर क्या लिखेंगे? ए डेल बी। अब इसको कांस्टेंट रख के बी को डिफरेंशिएट किए। ठीक, ये था हमारा ऐसे डिफरेंशिएशन का रूल है। लेकिन मैंने ये बताया था कि एरर को हमेशा प्लस करेंगे, एरर को हमेशा प्लस करेंगे। ठीक है, तो एरर हमेशा प्लस हो रहा है तो ये इसलिए ये साइन प्लस ना होकर के क्या हो जाएगा? माइनस। सिंपल, ये चीज याद रखना है। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा अपना भेजा भी लगाना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ये हो गया इतना। ठीक, बात समझ में आ रहा है? हमको जरूरत सिर्फ फाइनल रिजल्ट का, हम ये सिर्फ लाने के लिए तुम्हें सिंपल सा तरीका बता रहे हैं, ताकि कभी तुम भूल जाओ तो कैसे लाओगे, लेकिन भूलोगे नहीं। सिंपल सी बात है ना, इतनी छोटी सी तो बात है। हाँ, चलो चलो, कहा जाओगे? चलो इधर देखो, अब क्या करेंगे? हमें तो चाहिए डेल एक्स बाय एक्स। ओके भैया, डेल एक्स बाय एक्स चाहिए। एक स्टेप और लिख लेता हूं, देखो बी स्क्वायर से दोनों डिवाइड हो जाएंगे ना? हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? बी ए बाय, इसको बी स्क्वायर को बी भी लिख दूं क्या? चलो रहने देते हैं, बी स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? डेल बी ए डेल बी बाय बी स्क्वायर। सिंपल। ठीक, अच्छा। अब हम क्या करेंगे? हमें तो चाहिए डेल एक्स बाय एक्स। हमें तो क्या चाहिए? डेल एक्स बाय एक्स। तो हमें डेल एक्स पता चल गया, एक्स तो हमें पता ही है, ए बाय बी है। ठीक है भैया, तो पुट कर देते हैं। क्या हो गया? बी डेल ए बाय बी स्क्वायर। हमने डिवाइड किससे करना है? एक्स। एक्स की जगह पे क्या है? ए बाय बी, तो ए बाय बी। ठीक, डिवाइड हो गया। फिर प्लस ये क्या हो जाएगा? ए डेल बी बाय बी स्क्वायर तो पहले से था, और डिवाइड हमें किससे करना है? ए बाय बी से। चलो ठीक है, ये बी ने ए बी को मारा, इस ए ने इस ए को मारा, इस बी ने इस बी को मारा, इस बी ने इस बी को मारा। अब क्या हो गया? देखो,
अब आ गया हमारा डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया, क्या 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 आया, क्या क्या बच गया, देखो यहां पे बच गया डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। तो दिस इज द एरर, फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, फ्रैक्शनल एरर। परसेंटेज एरर क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज एरर लिख सकते हैं डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100%। ओके, तो ये क्या हो गया भैया, डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी इंटू 100%। खत्म। क्या डिफरेंशिएशन का रूल काम आ रहा है ना। हाँ, बट थोड़ा सा अकल भी लगाना पड़ता है इसमें, ऐसा नहीं कि भाई एकदम देखे नहीं कि डिफरेंशिएशन कर दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, थोड़ा अकल भी लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। चलो मस्त, एक और चीज देख लेता है। ठीक है, एक और चीज देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे न्यूमेरिकल पे जाएंगे। ठीक है, सोचो सोचो सोचो, मना किसने किया, सोचो। लिख लिए, चलो अब देखो, सोच ही रहे हो क्या, ज्यादा देर मत सोचना। ठीक है, एरर इन क्वांटिटी। ठीक है, इसको मिटा देता हूं, चलो मिटा ही देते भैया, साफ करते हैं, साफ सुथरा बोर्ड है ना, मोदी जी के सफाई अभियान पे लगना है। ठीक है, हाँ, तो क्या हो गया, एरर इन क्वांटिटीज rise to some power, अभी शक्तिमान दे रहा है ना, तुम लोग जानते हो शक्तिमान, चलो छोड़ो देखने का। चल अभी देखो क्या हो गया। हाँ, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि x इज इक्वल्स टू दिया रहता है a टू द पावर m और b टू द पावर n। ठीक है, मतलब क्वांटिटी पे ही सम पावर है। ठीक है, जैसे हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें वी पे क्या है, स्क्वायर है। बात समझ में आ रहा है, वो m या n का रोल प्ले कर सकता है, कोई खास बात इसमें नहीं है। n क्या है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, रूट हो 1/2 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, व्हाटएवर। बात समझ में आ रहा है। तब इसको कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, चलो भैया हम तो वैसे ही बनाएंगे जैसे पहले बनाते थे, है ना। चलो बाकी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हो, लेकिन चलो देखते हैं बनता है कि नहीं बनता आगे। डेल एक्स इज इक्वल्स टू बी टू द पावर n का होल स्क्वायर होगा, होगा। उसके बाद क्या करते हैं, b टू द पावर n को कॉमन रखे और a टू द पावर m को डिफरेंशिएट करें। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे a टू द पावर m, तो इसको लिखेंगे ना m a टू द पावर m माइनस 1 डेल a, लिखेंगे ना, ऐसे ही लिखते थे ना डिफरेंशिएशन। हाँ, तो क्या लिखेंगे यहां पे देखो, m a टू द पावर m माइनस 1 डेल a। सिमिलरली फिर क्या हो जाएगा, माइनस, फिर क्या लिखेंगे, a टू द पावर m को कांस्टेंट रखे और b टू द पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, n b टू द पावर n माइनस 1 डेल b होगा। हाँ, और फिर क्या बताया था, क्या बताया था कि भैया एरर को तो हम हमेशा प्लस करते हैं, एरर को तो हम हमेशा प्लस करते हैं, तो आओ प्लस कर देते हैं भैया, ये माइनस का कोई खेल ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, एक बच्चे ने क्या किया था कि मैंने प्लस लिखा था, ऐसे प्लस माइनस लिखा था, तो उसने ऐसे लिख दिया था, ऐसा ये नॉट इक्वल टू के बराबर हो जाता है बेवकूफ। तो समझ में आ रहा है, प्लस माइनस अलग होता है और ये नॉट इक्वल टू अलग होता है भैया, तो ज्यादा लंबा ये डंडा नहीं खींचना है। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, देखो ऐसे लिखेंगे, प्लस माइनस, ऐसा नहीं कि इस डंडे को बढ़ा दिया ऐसे, तो ये नॉट इक्वल टू के जैसा दिखने का लगेगा। बात समझ में आ रहा है। हाँ, तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां ना करो। चलो, हाँ, तो क्या हो गया, बस अब क्या है, खत्म है हमारा। अब क्या करेंगे, x से डिवाइड कर दो, डेल x बाई एक्स। हाँ, अब देखो, अच्छा एक तो यहीं से काट देते हैं, है ना,
ऐसे नहीं काटेंगे, ऐसे तुम कंफ्यूज हो जाओगे, रहने देते हैं b टू द पावर n। अब क्या करेंगे कि b टू द पावर n m a टू द पावर m माइनस 1 डेल a बाय b टू द पावर n प्लस a टू द पावर m n b टू द पावर n माइनस 1 डेल b बाय b स्क्वायर। ओके, लिख सकते हैं, सॉरी b टू द पावर n, b स्क्वायर नहीं, b टू द पावर n का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर हो जाएगा और ये भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, अब ये जो x है इससे डिवाइड करना है हमें, तो x से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा a टू द पावर m बाय b टू द पावर n। ठीक, वैसे भी यहां पर भी डिवाइड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा a टू द पावर m और b टू द पावर n हो जाएगा, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भैया ठीक है, तो क्या क्या कट रहा है देखो, इसको b टू द पावर n के स्क्वायर को लिख सकते हैं, b टू द पावर n इंटू b टू द पावर n लिख सकते हैं ना, ऐसा b टू द पावर n, b टू द पावर n, एक b टू द पावर n, एक b टू द पावर n, खत्म। ठीक, अच्छा अब अगर ये खत्म हो गया, ठीक, तो मिटा देते हैं ना, खत्म हो गया तो चलो हटा देते हैं इसको, ठीक है हटा देते हैं। अब देखो, क्या a टू द पावर m को ऐसे लिखा जाता है a, ठीक है, इंटू a टू द पावर m माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं ना। जैसे देखो कैसे हमने इसको लिखा है, जैसे इसको, जैसे मान लो 10 टू द पावर 6 है, क्या है 10 टू द पावर 6, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 10 इंटू 10 टू द पावर 5 लिख सकते हैं ना। ठीक, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे 6 माइनस 1, हाँ या ना। अब सोचो 6 की जगह पे अगर m हो तो, 6 की जगह पे अगर m हो तो क्या लिखेंगे, एक 10, ठीक है, इंटू 10 m माइनस 1 लिख सकते हैं ना, ऐसा कोई खास बात इसमें नहीं है, वही हमने किया है। a के जगह पे क्या है, चलो 10 के जगह पे a रख देते हैं, तो a हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा a और ये भी क्या हो जाएगा a, वही चीज लिखा है ना। हाँ, अब देखो a टू द पावर m खत्म। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं, ये तो आ गया समझ में, सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, बचपन में पढ़े हैं। अच्छा, एक b टू द पावर n ने b टू द पावर n को खत्म कर दिया, a टू द पावर m खत्म, बचा क्या b टू द पावर n। अब सोचो इस b टू द पावर n को भी ऐसे लिख सकते हैं, तो अगर ऐसा लिखेंगे तो इस n से ये टोटल खत्म हो जाएगा, हाँ या ना, बचेगा क्या हमारे पास b, क्या बचेगा b, सिंपल। अब क्या हो जाएगा यहाँ, अरे आया तो समझ में, हाँ या ना, ऐसे ना करो यार, आ गया होगा, है ना, सिंपल ऐसे ही कैलकुलेट करके देख लो, आ गया होगा, खत्म है ना। हाँ आ गया हो, देखो यहां पे क्या हो सकता है, डेल एक्स बाय एक्स इज इक्वल्स टू m डेल a बाय a प्लस, यहां पे क्या बच गया n डेल b बाय b, हो गया खत्म। ये आ गया तुम्हारा फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर भी लिख सकते हैं ना, परसेंटेज एरर क्या, बस 100% से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो ना भाई, खत्म हो गया 100% से। ठीक, हाँ अब इसमें देखो हमारा रिजल्ट में इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। वो रिजल्ट क्या इंपॉर्टेंट है कि भैया अगर पावर हो किसी भी जो वैल्यू है उस पर कोई पावर हो, तो वो पावर सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है, और बाकी तो लॉ जो है वो फ्रैक्शन का ही चलता है, बाकी तो लॉ किसका चलता है, फ्रैक्शन का। ठीक है, हाँ चलो सिंपल। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे m नहीं होता तो a बाई बी में क्या आता था, डेल a बाई ए प्लस डेल b बाई बी। अगर आ गया m, पावर है, तो कितना होता है, m से मल्टीप्लाई हो गया, खत्म, सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इतना याद रखना है। अगर इतना याद रख लिए तो बहुत सारे सवाल तुम बना सकते हो। ठीक है, चलो आओ आगे देखते हैं सवाल। लिख लिए,
हाँ भैया, तो एक सवाल लेते हैं। हाँ देखो, ठीक है, अभी हमारा सवाल क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, हमारा सवाल है कि भैया इफ देयर इज अ पॉजिटिव एरर, कौन सा एरर, पॉजिटिव एरर ऑफ 50% इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के मेजरमेंट में कितना एरर आता है, 50% का। ठीक, अच्छा, तो इसमें पूछा गया फाइंड द एरर इन मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फाइंड द एरर इन मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो इसको कैसे बनाएंगे, पहले तो जो दिया है उसको लिखो, परसेंटेज के फॉर्म में दिया है, किसका एरर, वेलोसिटी का एरर। अरे भैया v लिखा जा, डेल v बाई v का 100% इज इक्वल्स टू 50% दिया हुआ है, यही ना, 50% ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, 50% दिया हुआ है कि वेलोसिटी में एरर कितना है, 50%। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमसे पूछा गया कि काइनेटिक एनर्जी, इसको डायरेक्ट ई ही लिखते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी ई में कितना एरर होगा। ठीक है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये तुमसे पूछा गया। ठीक है, चलो अब हमें निकालना क्या है, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। परसेंटेज एरर कैसे लिखते हैं, परसेंटेज एरर अगर लिखना है तो डेल ई बाय ई इंटू 100%, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होगा। ठीक, अच्छा, अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें देखो कि एरर किस में आ रहा है, वेलोसिटी में। मास के एरर की बात की है क्या, नहीं, मास एकदम परफेक्ट है। ठीक है, मास के मेजरमेंट में कोई एरर नहीं। अच्छा, हाफ के मेजरमेंट में एरर हो सकता है क्या, नहीं भैया, वो तो खुद ही हाफ है, उसमें एरर क्या हो, मतलब इन दोनों चीजों में एरर नहीं हो सकता है। किस में एरर नहीं हो सकता है, ये डेल एम बाय एम अगर हम लिखें तो ये 0 होगा, क्योंकि एरर ही नहीं है, डेल एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक, अच्छा, अब देखो, अब क्या करेंगे, हमें तो लिखना है डेल ई, हमें क्या लिखना है, डेल ई। ठीक है, अच्छा, डेल ई लिखने में एक चीज ध्यान रखोगे, हमने कोई एक कांस्टेंट की वैल्यू नहीं लिखी थी, है ना, एरर निकाल रहे थे, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू हमने नहीं लिखा था। ठीक है, एरर किसमें हो सकता है, एम में और वी में, तो एम का एरर तो इतना है। ठीक है, तो तुम चाहो तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के फॉर्म से बना सकते हो, लेकिन अब हमने सीख लिया है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। सोचो जब प्रोडक्ट था, ठीक है, जैसे सोचो E इज इक्वल्स टू एम बी होता है, ऐसे मान लेते हैं एम बी होता है। ठीक, तो इसमें कैसे लिखते हैं, इसमें एरर को कैसे लिखते थे, इसमें एरर को लिखते थे डेल ई बाय ई इज इक्वल्स टू डेल एम बाय एम प्लस डेल वी बाय वी, ऐसे ही लिखते थे ना। अब हमें तो पता है, हम तो ज्ञानी हैं, है ना, तो हो गया। अब सोचो, अब हमने क्या बोला था कि भैया अगर ये एम एन पावर हो तो पावर यहां पे सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहां पे कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब हो गया कि अगर हम डेल ई बाई ई का फॉर्मूला लिखना चाहें तो वो कितना हो सकता है, डेल एम बाई एम प्लस 2 डेल वी बाई वी, इतना हो सकता है। ठीक, अच्छा, हमें तो चाहिए परसेंटेज एरर, ई में कितना परसेंटेज एरर है, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये भैया टोटल टर्म तो 0 ही है, इसको लिखने से कोई मतलब नहीं बनता है। 2 डेल वी बाय वी इंटू 100, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, परसेंट लगा सकते हैं, आगे कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। अब इतना की वैल्यू दी हुई है 50%, इतना की वैल्यू कितनी दी हुई है 50%, तो 50, ये 0 हटा दो भाई, हट जा तू, ठीक है, 2 इंटू 50%, 2 इंटू 50% यानी 100%। एरर कितना हो गया, एरर हो गया, एरर इन मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 100%। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है, ठीक है। इससे हमने क्या सीखा कि भैया जो हाफ वाफ होता है, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे छोड़ दो, क्योंकि एरर उसमें हो ही नहीं सकता ना, वो तो खुद एक फ्रैक्शन है,
ठीक है, बात समझ में आ रहा है। उसके बाद जिसके बारे में दिया हुआ है उसी का एरर लिखना है, जिसका नहीं दिया हुआ मतलब मान लो कि भैया ये विशुद्ध है, शुद्ध है, ये इसमें कोई एरर नहीं है। आई बात समझ में? हाँ हाँ, चलो आगे बढ़े। चलो अब अब देखो एक सवाल है ऐसा, एक सवाल, और ये सवाल है, ये सवाल है, ये सवाल है। देखो देखो देखो, बोला गया कि भाई जो हमारा इनिशियल टेम्परेचर है, ठीक है, मान लेते हैं वाटर का इनिशियल टेम्परेचर है, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर है 40.6 प्लस मिनास कितना है, किधर चला गया भैया, हाँ 0.2 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये हो गया हमारा इनिशियल टेम्परेचर, T1 बोल देते हैं, इनिशियल टेम्परेचर T1, ठीक। अच्छा, उसके बाद बोला फाइनल टेम्परेचर कितना है भैया, यानी T2 कितना है, फाइनल टेम्परेचर है 78.9 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस, 0.3 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर को T2 मानते हैं, ठीक। अच्छा, अब इसमें तुमसे पूछा गया कि कैलकुलेट द टेम्परेचर कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर विथ प्रॉपर एरर लिमिट्स, कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर मतलब डेल्टा टी निकालने बोला, कितना टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब 40 से 78 हो गया, तब कितना टेम्परेचर बढ़ गया विथ प्रॉपर एरर लिमिट से ही बोला है, ठीक है। तो भैया देखो, अब टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, T2 माइनस T1, यही तो देगा राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टी मतलब टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर यही तो देगा, हाँ या ना। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले, ठीक है, ऐसे सवालों में क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को निकाल लो, सब्ट्रैक्शन हो एडिशन हो निकाल लो। तो आओ हम इन दोनों पे क्या निकालते हैं, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो, 78.9, ठीक है, और 40.6, तो एरर कितना हो गया 3, यहां पे 8 और यहां पे 3, यानी 38.8। सब्ट्रैक्शन आता है हमको, सही किया हूं, देख लो, किया हूं ना, हाँ सब्ट्रैक्शन आता है, हमने बचपन में सीखा था, ठीक है। तो कितना हो गया भैया, 996 हो गया 3, 8 में 0 गया 3, और 7 में 4 गया 3, क्या क्या बोल रहा हूं, हाँ 8 में 0 गया 8, ठीक है, खैर सिंपल कैलकुलेशन है। अब देखो, अब ये तो आ गया, ये जो हमारा राइज इन टेम्परेचर है, ठीक। अब एरर वाले को क्या करेंगे, हमने बोला था कि भैया जो एरर होगा वो हमेशा प्लस होगा, यहां पे देखो क्वांटिटी माइनस हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर होगा, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते, एरर को भाई माइनस कर दिए 0.3 माइनस 0.2 0.1 आंसर आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बात समझ में आया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ना पड़ेगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0.5, कितना आ गया 0.5, ठीक, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 0.5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा जो राइज इन टेम्परेचर होगा, राइज इन टेम्परेचर वो कितना हो जाएगा बोलो, पहले तो ये राइज कितना हो गया 38.3, अब जो हमारा एरर लिमिट है, एरर लिमिट कितना है 0.5, तो 0.5 प्लस माइनस 0.5 खत्म। ये डिग्री सेल्सियस लगाना मत भूलियो, ठीक है, डिग्री सेल्सियस लगाना नहीं भूलना। तो हो गया ये, ठीक है, ये क्या हो गया राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, ये राइज इन टेम्परेचर हो गया 38.3 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, खत्म।
चलो ये तो हो गया, ठीक है, हमने सही कैलकुलेट तो किया है ना, हाँ सही किया 38, हाँ आंसर भी सही। चलो अब देखो हो गया। आगे एक और सवाल लेते हैं। एक क्वांटिटी ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, x इज इक्वल्स टू a क्यूब b क्यूब डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय c रूट d, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल्स टू a क्यूब b क्यूब c रूट d, ठीक है। अच्छा, इसमें a b c एंड d का परसेंटेज एरर है, ठीक है, परसेंटेज एरर है कितना, a का परसेंटेज एरर है 2%, b का है 1%, ठीक है, c का है 3% और d का है 4%। d का कितना है 4%, ठीक। अच्छा बहुत बढ़िया भाई। अब तुमसे पूछा गया कि व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन x, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन x, ठीक है, x का परसेंटेज एरर क्या होगा, ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन x। परसेंटेज एरर निकालने के लिए याद होगा तुम्हें हमें क्या लिखना है, डेल x बाय x, उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा परसेंटेज एरर आएगा। अच्छा, तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, डेल x बाय x के फॉर्म में लिखते हैं, हाँ आया ना। तो सोचो, दिमाग लगाओ कि अगर हम परसेंटेज एरर फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो चाहे कोई भी क्वांटिटी हो, कैसी भी हो, तो हम उसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमने मल्टीप्लीकेशन भी देख लिया है और डिवीजन भी देख लिया, ठीक। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, एक एक क्वांटिटी को लिख सकते हैं, सिंपल ऐसे था ना, जैसे मान लो कि x इज इक्वल्स टू a टू द पावर m और b टू द पावर n, ऐसे था। तो हम क्या करते थे, पहले इसको लिखते थे, फिर प्लस करके इसको लिख देते थे, जैसे m a डेल a बाय a प्लस n डेल b बाय b, ऐसे लिख देते थे ना, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो, तो अब कैसे लिखेंगे, यहां पे देखो, यहां पे अब कैसे लिख सकते हैं, a को पकड़ो तो a को लिख सकते हैं, a पे पावर 3 है तो 3 डेल a बाय a, फिर किसको पकड़ेंगे, b को, तो b पे पावर कितना है 3, तो डेल b बाय b, फिर किसको पकड़ लो, c को, c पे पावर कितना है, c पे पावर 1 है तो डेल c बाय c, ठीक है। उसके बाद d को पकड़ो तो d पे पावर कितना है 1/2, तो 1/2 डेल d बाय d, खत्म। ऐसे लिख लेना है, सिंपल। कैसे लिखे समझ में आया, हाँ। अब परसेंटेज एरर निकालने के लिए इसको 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल x बाय x इंटू 100%, हो गया। तो इसको भी टोटल 100% से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और हमको परसेंटेज एरर सबका दिया हुआ है, परसेंटेज एरर सबका दिया हुआ है, ठीक है। डेल a बाय a का परसेंटेज एरर कितना है 2%। तो सोच के देखो कि जब हम ये लिखेंगे डेल x बाय x इंटू 100%, ठीक है, तो क्या होगा, देखो 3 इंटू डेल a बाय a इंटू 100%, इसको लिख सकते हैं, या 100 लिख लो, कोई खास बात इसमें नहीं है, लिख लिया ऐसा। अच्छा, उसके बाद फिर क्या लिख सकते हैं, प्लस डेल b बाय b इंटू 100%, फिर क्या लिख सकते हैं, डेल c बाय c इंटू 100% इंटू इंटू नहीं होगा, प्लस 1/2 डेल d बाय d इंटू 100%। क्या ऐसा लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक। अब हमें हर चीज का परसेंटेज एरर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना, a का परसेंटेज एरर है 2, तो यानी 3 इंटू 2। उसी तरह फिर क्या हो जाएगा, b का परसेंटेज एरर है 1, तो इतना लिख दिए, c का परसेंटेज एरर है 3, तो इसमें कोई तो कांस्टेंट है नहीं मल्टीप्लाई करने को, और d का परसेंटेज एरर है 1/2 इंटू
4%, तो 4%, खैर परसेंट बाद में लिख देंगे, ठीक है, ये सारा परसेंट हो गया, ठीक। अच्छा, तो कितना हो जाएगा ये 6 + 3 + 3 + 2 is 2 to 2, तो कितना हो जाएगा 6 6 12 और 14%, क्या हो गया 14%, यानी del x by x का परसेंटेज एरर जो है वो क्या हो गया 14% हो गया। हाँ, तो देखो अभी एक सवाल ले रहे हैं, सवाल कुछ ऐसा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t is equals to 5.0 plus 5.0 plus minus 0.6 is कितना है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन टाइम इतना इज 40 + -0.4, डिस्टेंस दिया हुआ है 40 + -0.4, ठीक है, ये डिस्टेंस है, ये सेकेंड हो गया, ये मीटर हो गया, डिस्टेंस है, ठीक। तो तुमसे ये पूछा गया है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो डिटरमाइन द परसेंटेज एरर ऑफ द स्पीड, परसेंटेज एरर ऑफ द स्पीड, ठीक। अच्छा भैया, चलो अब हमें सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू होता है s/t, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है s/t, तो स्पीड कैलकुलेट करने बोला थे तो बच्चों वाला खेल है, क्या करेंगे 40/5, तो कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, ये और ये को सिंपल डिवाइड कर दो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा स्पीड। अब बात आती है एरर निकालने की, क्या निकालने की, एरर, ठीक, एरर निकालो। तो एरर कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है del v by v, ठीक है, del v by v परसेंटेज एरर, अभी हम क्या लिखते हैं रिलेटिव एरर लिख लें, तो रिलेटिव एरर लिखने का तरीका ये होता था कि भैया हम लिखते थे del s by s प्लस del t by t, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है, इसको ऐसा लिख लिए, इसको ऐसा लिख लिए, ठीक है, चलो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डेल एस हमारा कितना है 0.4, एस कितना है 40 प्लस डेल टी कितना है 0.6, टी कितना है 5.0, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अब इसको कैलकुलेट ही तो करना है, इसको हटा दो, एक 0 यहां पे आ जाएगा 100, ठीक है, इसको और इसको खत्म हो गया, तो 6/50, चलो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लोगे तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया 100, तो 100 ये 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 होगा ना, 50 2 100 और ये 12, तो टोटल कितना आ जाएगा 13/100 मतलब 0.13, ठीक है, ये आ गया del v by v। अगर हमें del v निकालना है तो कैसे निकालेंगे, del v निकालना है तो वो कितना हो जाएगा बोलो 0.13 और v मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब 8, तो कितना हो जाएगा ठीक है, इतना, ठीक, ये हो गया, तो ये हो गया हमारा, सही तो लिखा हो ना, हाँ, ये हो गया क्या हमारा del v, ये हमारा क्या हो गया del v, ठीक। अब अगर हम परसेंटेज एरर लिखना चाहते हैं, अगर हम परसेंटेज एरर लिखना चाहते हैं तो क्या है परसेंटेज एरर का फॉर्मूला, del v by v इंटू 100%, ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो हम del v by v की वैल्यू कितनी आई है 13 आया ना, 13/100, इसकी वैल्यू आई है कितनी 13/100 इंटू 100%, तो 100 ने 100 को मारा, कितना आ गया 13%, कितना आ गया, तो एरर इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 13%, एरर इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 13%, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो एक और चीज लेते हैं, ठीक है, एक और लेते हैं जो तुम्हारा जाना पहचाना है, ठीक है, बहुत अच्छे से तुम इसको जानते हो, भूले नहीं हो अभी, तुम इसे भूले नहीं हो, क्योंकि क्यों नहीं भूले हो, बोलो क्यों नहीं भूले हो, तुम जानते हो, हमें क्या पता, तुम क्यों नहीं भूले हो, हमें क्या पता। हाँ देखो, ओम का नाम सुने हो, ओम OHM, ओम्स लॉ पढ़े हो ना, हाँ, कौन थे, साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लॉ दिया था
ओम्स लॉ क्या होता है बताओ तो, बोलो, याद है कि भूल गए? चलो देखो, उन्होंने कहा, ओम साहब ने कहा कि देखिए भैया कि वेलोसिटी, ये क्या वेलोसिटी नहीं, पोटेंशियल, पोटेंशियल है वो कितना है 5.0 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5.0 वोल्ट, ठीक। अच्छा, और एक चीज उन्होंने बोल दिया कि भैया आई जो है वो कितना है 1.00 एम्पियर, आई जो है वो कितना है 1.00 एम्पियर, 2 ले लेता है, 2.00 एम्पियर, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर, ठीक। अच्छा, तो उन्होंने बोला, हमसे क्या पूछ लिया, फाइंड द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन रेसिस्टेंस, ठीक है। रेसिस्टेंस का एरर कितना होगा, रेसिस्टेंस का एरर कितना होगा, ये उन्होंने पूछ लिया, ठीक है। हम इसमें परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, लेकिन इसमें एक डाउट आता है, वो डाउट क्या है कि भैया इसने एरर तो दिया ही नहीं है, हम आर तो निकाल सकते हैं लेकिन एरर तो दिया ही नहीं है, तब क्या करेंगे? देखो, एक चीज यहां पे समझने वाली बात है, ठीक है, और वो याद रखना, ठीक। वो समझने वाली बात क्या है कि जब भी हम, जैसे मान लो ये 5 लिखा हुआ है और ये 5.0, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे 5 और 5.0, बात तो एक ही लगता है ना, हमारे लिए तो बात एक ही है ना। अभी तो हमने जितना दूर तक पढ़ा है भैया, हमारे लिए एक ही बात है कि 5 लिखो या 5.0 लिखो, कोई हमें फर्क पड़ने वाला नहीं, हमें तो घंटा फर्क पड़ता है, ठीक है, ऐसा। लेकिन अगर हम फिजिक्स की बात करें तो भाई फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। क्या है इसमें? एरर है, इसमें क्या है? एरर है, मतलब इसके बाद वाले डिजिट में एरर है, उसके बाद वाले डिजिट में एरर है, तो इसका एरर हम लिख सकते हैं 0.1। जितने पॉइंट के बाद जितना 0 होगा तो क्या लिख दो 0.1। जैसे इसमें है तो इसका एरर कितना हो जाएगा 0.01, ऐसे, ठीक है। इसमें कोई एरर नहीं है, ये प्योर नंबर है, इसमें कोई एरर नहीं है। बात समझ में आया? फिर से देखो, अगर पॉइंट के बाद अगर 000 लिखा हुआ है तो हमें समझ जाना होगा कि 2 डिजिट तक इसका एरर है, मतलब इस डिजिट में, इसका लास्ट वाले पॉइंट के लास्ट वाले डिजिट में एरर होता है, ठीक है, पॉइंट के लास्ट वाले डिजिट में एरर होता है। जैसे यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के बाद ए, ये तो सही है, इसमें एरर होगा तो वो एरर कितना लेंगे 0.1, खुद से मानना पड़ता है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक। अच्छा, तो अब हमें एरर भी पता चल गया, ठीक है, एरर भी पता चल गया। किसका किसका एरर पता चल गया बोलो? हमें डेल वी पता है कितना होगा, डेल वी कितना होगा, डेल वी हो जाएगा 0.1, और डेल आई कितनी हो जाएगी, डेल आई हो जाएगी 0.01, डेल आई कितनी हो जाएगी 0.01, ठीक है। तो अब हमें रेसिस्टेंस निकाल लो, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V बाय आर, नहीं V बाय आई, I इज इक्वल्स टू V बाय आई, हो गया सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। तो अगर V बाय आई हो गया, अब तो हम लिख सकते हैं हर चीज ना, डेल R बाय आर लिख लो, डेल R बाय आर, तो कितना हो जाएगा डेल V बाय V प्लस डेल I बाय आई। अब हमें डेल V पता है, डेल V हमारे कितना है 0.1, V कितना है 5.0 प्लस डेल I कितना है 0.01 और I कितना है हमारा 2.00, ठीक है। बस अब क्या करो, इसने इसको काट दिया, इसने इसको काट दिया, बचा क्या हमारा, यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम 200, ये कितना हो जाएगा 4 और ये 1, यानी कितना हो जाएगा बोलो, डेल V बाय V हमारा हो गया 5/200, ठीक है। तो यहां से डेल V की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल V आ जाएगी 5 × 200 × V, हमें R निकालना था ना, अच्छा गलती हो गई, ये डेल R बाय R है, तो R से मल्टीप्लाई कर दो, R इज इक्वल्स टू क्या होता है V बाय आई, V बाय आई क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू V बाय आई, V कितना है 5, I कितना है 2, 5 कितना है 5.0 और ये कितना हो जाएगा 2.00,
0 0। ठीक है, ये हो गया। v और i इतना दिया हुआ है, बाकी तो कैलकुलेशन है, कर लोगे, कैलकुलेशन कर लो। कितना हो गया, इसको हटा दो, एक 0 यहाँ पे आ गया, इस 2 0 ने इस 2 0 को मार दिया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 25/4 इंटू 100। बाकी कैलकुलेट कर लो इसको, सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, अगर हमें परसेंटेज एरर निकालने बोलता तो, परसेंटेज एरर निकालने बोलता तो डेल आर बाय आर पता ही है, तो परसेंटेज एरर हो गया हमारा, क्या करेंगे, आर इंटू 100% से मल्टीप्लाई कर दो, 100% से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 5/200 इंटू 100%। इसने इसको मार दिया, क्या बचा 5/2, मतलब 2.5% आ गया हमारा परसेंटेज एरर। 2.5 हमारा क्या आ गया, परसेंटेज एरर। बात समझ में आया? तो ये हो गया हमारा परसेंटेज एरर 2.5। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन रेसिस्टेंस? 2.5। सिंपल। हाँ, ये हो गया हमारा क्या कहते हैं, एरर का क्वेश्चंस। ठीक है, अब हर एक चैप्टर में एरर बन सकते हैं, एरर के क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से बन सकते हैं, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, तो अब बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, है ना, लेकिन तरीका बस यही रहेगा, तरीका बस यही रहेगा। अब बाकी तुमको क्या करना पड़ेगा, अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा, है ना। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय।